जय भीम दोस्तों, मैं सत्यपाल फिर से आपके सामने। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की वो उनके बातों की वो याद आ रही है। उन्होंने कहा था संविधान सभा में, जब मैं इस संविधान की अच्छाइयां नहीं गिनाऊंगा। और किसी भी देश का संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसे चलाने वाले लोग अगर अच्छे हैं तो वो संविधान अच्छा साबित हो सकता है। अगर किसी देश का संविधान कितना भी अगर अच्छा हो, उसे चलाने वाले लोग ही अगर बुरे हैं, अच्छे नहीं हैं, तो वो संविधान भी बुरा साबित हो सकता है। दोस्तों, हमारे देश की हालत अब ऐसी ही नहीं हुई है। बीजेपी ने बाबा साहब की उस बातों को सच कर कर नहीं दिखाया है। बीजेपी कह रही है कि संविधान भले कितना भी अच्छा क्यों ना हो, संविधान भले कितना ही गरीबों के हित का हो या देश के हित का हो, लेकिन वह देश उनके ही हिसाब से चलाएंगे। वो देश मनुवाद के हिसाब से चलाएंगे, वो देश मनुस्मृति के हिसाब से चलाएंगे। वही उनका कहना है और वैसे ही इस देश को वो चला रहे हैं। दोस्तों, इस देश में कितनी बेशर्म और अनगिनत हैवानियत की घटनाएं हो रही है। कोई बाबा साहब का रिंगटोन फोन में लगाता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई गड्ढे में पानी पीता है तो उस बच्चे की हत्या की जाती है। कोई बारात के लिए घोड़े पर दूल्हा बैठता है तो तू नीचे जाति का है, तू घोड़े पर बैठने के लायक नहीं, तुम्हारी जात करके उसको मार दिया जाता है। किसी मुसलमान के स्त्री को मारकर, उनकी बच्ची को मारकर, उसके अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। जिनको फांसी होनी चाहिए थी, उन दरिंदों ब्राह्मणों की, उनको छोड़ दिया गया है। परसों की घटना है 1 जून की। एक बच्चे को बाबा साहब की जयंती कैसे बनाई करके नांदेड़ जिले के बगल में, नांदेड़ के 7 किलोमीटर जो गांव है बोंडार करके, वहां पे अक्षय बालेराव की एक तरुण बच्चे की हत्या कर दी गई, जिसने बाबा साहब की जयंती मनाई। अब ये मणिपुर के लोगों की क्या गलती है? बेचारे वो आदिवासी है, वो अपना अपना काम काज करके खा रहे हैं। उनके ऊपर एक बड़ा समुदाय आक्रमण कर रहा है, हाँ, जो उनकी हक की, अधिकार की रोटी छीनना चाहता है। ये संविधान ये कह रहा है आपको? ये तो मनुस्मृति में ही है। छोटी जातियों को नीचे दबा कर रोको, उनको ऊपर अधिकार चलाओ, ये मनुस्मृति का काम है, यह मनुवादियों का काम है, यह ब्राह्मण नीति का काम है। इसलिए दोस्तों, ये देश जल रहा है, ये आपको याद रखना होगा। ये किसी धर्म और किसी जात की बात नहीं होती। देश इंडिया के लोगों की बात है। ये बाबा साहब ने कहा था, हम भारत के लोग, हम यानी सभी, ये सभी का देश है। ये एक हिंदुओं का देश कतई नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। यह एक काली सेना का एक दलाल, काली सेना का एक स्थापन करता, काली सेना का, वह कह रहा है ये हिंदुओं का देश है, इस देश में सिर्फ हिंदू रहेंगे, हम मुसलमान को काटेंगे, हम इस देश में बौद्धों को काटेंगे, हम इस देश में क्रिश्चियन को काटेंगे। हम अभी संगठित हो रहे हैं, जिस दिन हम संगठित होंगे तब हम युद्ध की घोषणा करेंगे, कह रहा है ये इस देश में युद्ध करने का कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ही फालतू लोगों ने मणिपुर की घटना खड़ी तो नहीं की, यह सवाल है। ये आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में, कुछ दिनों पहले वीडियो वायरल हुआ था। वो एक आतंकवादी, वह कह रहा है कि मैं काली सेना का सैनिक हूं, अगर हम संगठित हो गए तो हम सबको काट देंगे। किसको काट रहे हैं वो? किसको काटना चाहते हैं? इंसान को ही काटना चाहते हैं ना। वो इंसान जो तुम जिस माँ से कोख से पैदा हुए हैं, उसी माँ के कोख से वो इंसान पैदा हुआ है। वो मुसलमान भी पैदा हुआ है, बौद्ध भी पैदा हुआ है, वो क्रिश्चियन भी पैदा हुआ है। सब 9 दिन के ही 9 महीने में ही यह सभी का खून लाल है। तो किसको काटने का बात कर रहे हो आप? दोस्तों, इस बीजेपी सरकार में अगर खुलेआम कोई किसी को काट भी रहा हो तो किसी की हिम्मत नहीं उसको बचाए, और किसी की हिम्मत नहीं कि उनको कुछ कहे। मणिपुर के घटना में उतनी सारी सेना रह के वो 2 स्त्रियों की इज्जत नहीं बचा पाए। पुलिस वैन से उनको खींच कर लेके गए, पुलिस उनके ऊपर कुछ नहीं की। क्या उनके पास हथियार नहीं है? गवर्नमेंट ने खाली उनको तमाशा देखने के लिए वहां पर भेजा है। अगर उन आर्मी जवानों का अगर आदेश ठीक से मिला होता तो वहां पे किसकी मजाल उतना मणिपुर उतना जले।
हमारे देश की आर्मी दुनिया में मशहूर है, वो चुपचाप तमाशा देखने वालों में से देश की आर्मी है? नहीं है ना। उनके हाथ इन राजनीति दलालों ने बांध चुके हैं, बेचारे वो तो भी क्या करेंगे। चुपचाप उनके सामने इज्जत लूट रही है, भारत माता की इज्जत लूटी गई है। ये क्या देश में हो रहा है दोस्तों। मणिपुर आज तो कल किसी राष्ट्र, कल आपका राष्ट्र हो सकता है, आपका गांव हो सकता है, आपका जिला हो सकता है। सतर्क रहो, वरना बहुत ही भयावह वातावरण इस देश में निर्माण होने वाला है और ये देश जलने वाला है। आज मणिपुर जल गया है, ये देश जलने में भी कोई समय नहीं लगेगा अगर बीजेपी इस देश में सत्ता में है तो। अगर 11-14 का इलेक्शन अगर बीजेपी जीतेगी, एक भाष्यकार भारत देश में होकर गए हैं, उनके कार्य को सैल्यूट। जो एडवोकेट विमल सूर्य चिमनकर सर, जिन्होंने कहा था 2008 में ही अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो सर्वनाश करेगी, वो बाद में जाने वाले नहीं है। उन्होंने बहुत प्रयास किया लोगों को जगाने का, लेकिन लोग जगे नहीं। दोस्तों जागो अभी तो भी। 24 में बीजेपी आई सत्ता में, विनाश होगा इस देश का।